हरियाणा बुलट देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। और जो दर्शक नए देखने लग रहे हैं वह हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन ने प्रेस कर दियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन अब वह राजनीति की इस पारी को 2020 की बजाय टेस्ट मैच की तरह खेलना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि बिना किसी विवाद में पड़े सरकार में अपनी पकड़ मजबूत करते रहें और पार्टी के संगठन का गांव व शहर में भी फैलाव करते रहें। शायद यही वजह है कि वह आमतौर पर किसी भी विवादग्रस्त मुद्दे पर खुलकर बोलने व अखबारों की सुर्खियों के फोकस में रहने से बचते हैं। करीब 9 महीने पहले विधानसभा के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस और भाजपा में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। दुष्यंत को मिलाकर जजपा के पास कुल 10 विधायक थे, लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास आ गई थी। शुरू में दुष्यंत ने समर्थन देने के मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों से संवाद बनाए रखा। दीपेंद्र हुड्डा ने उनसे कहा था कि सभी निर्दलीय विधायकों में से बातचीत हो चुकी है। यदि वह साथ आते हैं तो प्रदेश में गैर भाजपा सरकार बन सकती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के साथ न जाकर के भाजपा के साथ सरकार बनाना उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई और डिप्टी सीएम का पद हासिल किया। अभी हाल ही में शराब घोटाले को लेकर गृह मंत्री और उनमें टकराव के हालात पैदा हो गए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर विज ने दुष्यंत के विभाग आयकर कराधान के एक काला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, तो दुष्यंत ने अपनी ताकत का इजहार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। विज ने सारे मामले के विजिलेंस जांच की मांग की, लेकिन दुष्यंत ने इस पर कोई पलटवार नहीं किया। बाद में मुख्यमंत्री ने सारे मामले की काफ़ी हद तक संभाल लिया। इसी तरह जजपा के विधायक रामकुमार गौतम ने जब सार्वजनिक तौर पर दुष्यंत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, लेकिन दुष्यंत ने उस पर भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर करने की बजाय एक कुशल राजनेता की तरह उन पर काफ़ी हद तक चुप्पी बनाए रखी। उनका असली वोट बैंक किसान व ग्रामीण मतदाता है, इसलिए अभी हाल में गेहूं की सरकारी खरीद में उन्होंने किसान को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की कोशिश की। प्राकृतिक आपदा में खराब हुई किसानों की फसल के मुआवजे के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और दुष्यंत को इसका अंदाज़ा था कि केंद्र में मोदी की सरकार अभी 5 साल रहनी है और हरियाणा में स्थिर सरकार भाजपा ही दे सकती है। इसलिए उन्होंने नफ़ा नुकसान का आकलन करने के बाद भाजपा का दामन थामा और भाजपा को भी पता था कि यदि 7 निर्दलीय के सहयोग से सरकार बना ली तो वह ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर दुष्यंत को अपने पाले में आने का न्योता दिया। दुष्यंत ने 10 विधायकों के बलबूते पर उप मुख्यमंत्री व एक मंत्री के अलावा कई बड़े महकमे भी अपने खाते में डलवा लिए। वरिष्ठता के नाते उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अनिल विज का हक बनता था, लेकिन गठबंधन सरकार की मजबूरी के चलते इसे जजपा को देना पड़ा। वैसे बाद में विज को गृह मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग देकर उनकी भरपाई कर दी गई। कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की प्राथमिकता है कि जजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें एक एक करके आने वाले 4 सालों में पूरा करवा लिया जाए, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जाने में उन्हें कोई परेशानी ना आ सके। वह भले ही बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये करने व युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के वादों को आसानी से पूरा करवा पाए, लेकिन अपने कुछ एक चुनाव वादों को पूरा करवाने में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने उनकी प्रदेश के प्राइवेट उद्योग व संस्थानों में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण देने की मांग को अमलियाजा पहना दिया। वह उनके चुनावी घोषणा पत्र का एक बड़ा हिस्सा था।
पंचायती राज में ग्रामीण महिला को 50% आरक्षण देने का मामला शुरू से दुष्यंत ने उठाया। उसने लागू होने का फायदा भाजपा जसपा दोनों को मिलेगा। तो दोस्तों, अब उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की मुहिम शुरू की है। भले ही वह सत्ता के 5 साल तो आसानी से पूरा कर ले, लेकिन युवाओं के सपने पूरे न हुए तो उन्हें अगले चुनावों में युवाओं की फौज उनके साथ जोड़ने में दिक्कत आ सकती है।